हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ASL। मैं अवधेश सिंह और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मैथ्स सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा टॉपिक सिंप्लीफिकेशन पे। तो सिंप्लीफिकेशन पे आज हम चर्चा करेंगे, जो बेसिक कुछ फार्मूलाज पे क्वेश्चन आते हैं उस पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत हमने रिमाइंडर थ्योरम पे, यूनिट डिजिट पे, क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूबिंग करना, इन सब टॉपिक पे हम चर्चा कर चुके थे और उन सभी का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो आप अगर उन वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को विजिट करें और प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे तो सारा का बाकायदा टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चाहे आप क्यूब रूट का वीडियो देखना चाहें, रिमाइंडर थ्योरम को देखना चाहें, यूनिट डिजिट को देखना चाहें, तो सारा चीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि कुछ ये बेसिक फार्मूला जिससे आप पहले से भी भली भांति अवगत होंगे, 10th में, 11th में, 12th में, इस सब फार्मूला से आप अवगत होते हैं। लेकिन एक्चुअल में इन फार्मूलों, अच्छा आप कंपटीशन का कोई बुक भी आप देखते हो तो वहाँ भी ये फार्मूला आपके पास लिखे हुए मिल जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है कि इन फार्मूला का प्रैक्टिकल यूज कहाँ पे है वो बहुत कोई नहीं समझ पाते हैं। ठीक, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर होता है, ये सबको पता है। लेकिन एक्चुअल में क्या जनरल कंपटीशन के अंतर्गत जो मैथ आएगा अगर इस टॉपिक से रिलेटेड, तो क्या हम वहाँ उस फार्मूला को पुट करना ज़रूरी है या उसके अलावा कुछ अल्टरनेट ऑप्शंस भी हैं जहाँ से क्वेश्चंस को इजीली किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो बेसिक चीज़ है, ये बेसिक फार्मूला से जो प्रैक्टिकल यूज आते हैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के समय, तो ये प्रैक्टिकल यूज बहुत को पता नहीं होता है। तो आज हम उसी चीज़ों को देखेंगे कि कहाँ किस हिसाब से चीज़ों को सोचना है और किस हिसाब से प्रॉब्लम को डील करना है अगर इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे आते हैं। तो ये हमारा आज का जो वीडियो है वो जनरली सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के अंतर्गत ही है। ये कुछ बेसिक फार्मूला पे और इनका प्रैक्टिकल यूज जो क्वेश्चंस में हम करेंगे उस पे, ठीक है। तो जैसे कि पहले तो आप ये जो भी फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, 8 या 9 फार्मूला लिखा हुआ है, पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके ये सारे फार्मूला को कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ पे फार्मूला को डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर होता है, ठीक। या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4ab। जो अभी लिखा हुआ है पहले मैं वो एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसके बाद इससे कुछ और फार्मूला बनते हैं, उन चीज़ों को मैं देखूंगा पहले। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर। या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर को कि a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस b स्क्वायर, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab। उसी तरह a प्लस बी का अगर होल क्यूब है तो इसको क्या लिख सकते हो a क्यूब प्लस ऑफ b क्यूब प्लस ऑफ 3ab इंटू a प्लस बी। उसी तरह a माइनस बी का होल क्यूब है तो इसको आप लिख सकते हो a क्यूब माइनस ऑफ b क्यूब माइनस ऑफ 3ab इंटू a माइनस बी। a क्यूब प्लस b क्यूब है तो a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ऑफ ab प्लस ऑफ b स्क्वायर। a क्यूब माइनस b क्यूब है तो a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ऑफ ab प्लस ऑफ b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2। ए बी का होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4। तो अभी जो चीज़ मैं लिखा हूँ, अब इसको मैं पहले लिख लिया था ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि अगर वीडियो शूटिंग के दौरान मैं यहाँ लिखूँ तो समय थोड़ा व्यतीत होता है। अब ये लिखने के बाद क्या मैं चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। जैसे कि ये फार्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर, पहले से आपको पता होगा। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर को आप a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4ab भी लिख सकते हो, मतलब इसका फार्मूला ये भी होता है। तो हो सकता है कि बहुत लोगों को पता हो और बहुत लोगों के लिए थोड़ा सा ये अननोन हो ये टर्म, ठीक है। तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करें कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को आप a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4ab आप कैसे लिख सकते हो, तो इसको आप देखो। जैसे कि हमको क्या बोले कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये इसका होता है a स्क्वायर, यहाँ आपको शायद नहीं दिख रहा हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये आप a माइनस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हो आप a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है प्लस ऑफ 4ab, तो प्लस ऑफ 4ab लिख दिए। अब यहाँ पे ये फाइनली क्या हुआ, ये हुआ a स्क्वायर, ठीक, माइनस 2ab प्लस 4ab, तो प्लस का साइन बड़ा है इसलिए प्लस हो जाएगा। तो 4 में 2 माइनस होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 2ab। देखो माइनस 2ab प्लस 4ab मतलब प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फार्मूला
और ये फॉर्मूला सेम है, ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। इसका मतलब कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर को आप चाहे तो आप जो जनरली पढ़ते आ रहे हो अभी तक उस हिसाब से इसको तोड़ के लिखो कि ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर, या फिर इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4ab भी लिख सकते हो। उसी तरह ए माइनस बी के होल स्क्वायर को आप जो जनरल अभी तक पढ़ते आओ ये लिखो, या उसी को आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab के फॉर्मेट में लिख सकते हो। इसी हिसाब से इसको आप तोड़ोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab, तो अल्टीमेटली ये ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर ही होता है। ठीक, अब ए प्लस बी का होल क्यूब ये भी आप पढ़े होंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब ये भी आप पढ़े होंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये फॉर्मूला भी आप पढ़े होंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये भी आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी आपको पता होगा। तो जनरली ये 7 फॉर्मूला जो है वो लगभग सभी को पता होते हैं। हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कन्फर्म होता ही है, बहुत लोगों को ये दोनों फार्मूला भी पहले से अवगत होंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग ये फार्मूला से अवगत नहीं हो, जो ये 2 नंबर में 8 और 9 नंबर में जो लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो ये हो सकता है आपके लिए एक नया फार्मूला हो। और ए बी इक्वल टू आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये हो सकता है 2 फार्मूला जो है वो आपके लिए थोड़ा नया हो। और जो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के अंतर्गत जो क्वेश्चंस होता है वो जनरली इनसे भी रहता है, और ये जो 2 नया फार्मूला आपको नजर आ रहा है मे भी कुछ लोगों के लिए उनसे भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अराइज होता है कंपटीशन एग्जाम में। अब चीज़ों को देखते हैं। फार्मूला आपको बेसिकली यहाँ तक ध्यान में रखना है। ठीक, अब यहाँ तक फार्मूला लिखने के बाद कुछ और फार्मूले भी होते हैं, फार्मूले के बहुत सारे फील्ड लिस्ट होते हैं, लेकिन सभी फार्मूलों को याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो भी फार्मूला सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के अंतर्गत इस तरह के टॉपिक से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो बस इन्हीं सब फार्मूलों को ड्राइव करके आगे फार्मूला बनाया गया है, तो उनको अलग से आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे अब मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ कि नए फार्मूला, अब इनको नोट करने के बाद जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुछ नए जो इनसे बनते हैं उन फार्मूलों को भी आप एक बार नोट करके कॉपी में लिख लेंगे। जैसे ये 5 नंबर जो अपन लिखे हैं ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक, इसको हम तोड़ते हैं। ठीक, इसको हम तोड़ते हैं, कहने का क्या मतलब हुआ कि इसको आप लिख सकते हो ऐसा भी कि अगर ए क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस ऑफ बी। ठीक, तो इसको एक नया फार्मूला के रूप में आपको याद करवा दिया जाता है, जबकि ये नया फार्मूला नहीं है। देखो यहाँ क्या किए हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, अब ये पूरा टर्म को इसके नीचे ले आए, इस पूरे टर्म को इसके नीचे ले आए, तो यहाँ ए प्लस बी एज इट इज यहाँ रह गया। मतलब क्या हुआ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा ये पूरा टर्म नीचे ले आओ, ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा ए प्लस बी, ये ए प्लस बी, एक नया फॉर्मूला इससे बन गया। अब इसका अगर हम बात करें तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ए क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब, ठीक, बाय ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस ऑफ बी। ठीक, ये क्या, इसके नीचे ये पूरा टर्म ले आए, तो यहाँ क्या बचा, ए माइनस बी बचा। ठीक, तो ये 2 फॉर्मूला आपके पास नए होंगे। पहला ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी। उसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाय ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी। तो ये 2 फॉर्मूला को भी आप अलग से इसी के सामने ड्राइव करके इन दोनों को भी आप लिख लोगे, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके पास रहते हैं। अब इन दोनों फॉर्मूलों को मैं यहाँ पे ड्राइव किया हूँ अभी। ठीक, अब इसको मिटाता हूँ मैं। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो वीडियो को पॉज करके पहले आप उसको नोट कर लेंगे। अब जैसे ये फॉर्मूला है, ठीक, इससे और भी बनते हैं। कैसे क्या बनते हैं ये चीज़ को हम देखते हैं। अगर इसी को मैं ये लिखना चाहूँ कि अगर इस फॉर्मेट में रहे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एज इट इज लिख दिया ऊपर वाला, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इसके नीचे ले आओ। ठीक, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, और ये 2 को फिर इधर ले जाओ, क्रॉस में जाएगा ना, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है दोनों के बीच में, तो इसको आप इसके नीचे ला सकते हो और इसको आप इसके ऊपर ले जा सकते हो। मतलब क्या किए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज लिख दिए, इस पूरे टर्म को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इसके नीचे ले आए और 2 को इधर ले गए, तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको अगर हम ड्राइव करें तो इसको अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई ए बी, तो इसका आंसर क्या होगा
4 होगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका डायरेक्ट कहाँ पे यूज होगा, प्रैक्टिकल, कि अगर कुछ इस फॉर्मेट में आपके पास एग्जाम में रहे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, तो इसका आंसर डायरेक्ट 2 ही होगा, चाहे वो a के स्थान पर और b के स्थान पर कोई भी संख्या हो। इसका आंसर अगर इस फॉर्मेट में है तो a कुछ भी रहे और b कुछ भी रहे, अगर इस फॉर्मेट में है तो इसका आंसर हमेशा 2 होगा। और अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई ए बी के फॉर्मेट में रहे तो a कुछ भी रहे और b कुछ भी रहे, इसका आंसर हमेशा 4 होगा। इसके पहले जो ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मेट बताया कि अगर इस फॉर्मेट में है तो उसका आंसर हमेशा a प्लस बी होता है और इसका आंसर हमेशा a माइनस बी होता है। ये सब फार्मूला, जो 4 फार्मूला, 2 इससे और 2 इससे, ये जो 4 फार्मूला बने, ये हो सकता है फार्मूला के रूप में आपको कोई बताए, ये हो सकता है किताब में भी लिखा हुआ रहे, लेकिन ये फार्मूला अलग से याद नहीं करना है, बस इन्हीं फार्मूलों को ड्राइव करके ये बनाया गया है। अब चलिए, अब जैसे मैं ये बताया था पहला वाला कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4ab, ये चीज़ लिखा जा सकता है। तो अगर हम इसको ऐसा करना चाहें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर रहे माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर रहे, तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस ऑफ 4ab। मतलब क्या है कि अगर इससे भी फार्मूला अगर बनाना चाहे कोई तो बना सकता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर रख दिया, इस पूरे टर्म को इधर ले आया तो माइनस में आ गया, तो इक्वल टू इधर क्या बचेगा, प्लस ऑफ 4ab बचेगा। तो कहने का मतलब ये कि जो 8-9 फार्मूला अभी तक आपके पास थे और प्लस जो 4 फार्मूला ड्राइव्ड हुआ है, ठीक, तो 8-9 फार्मूला से ध्यान में रखना है। बाकी जो इसके बाद जो भी फार्मूला बनेंगे वो इन्हीं फार्मूलों से ड्राइव करके बनाया जाता है, तो उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल जो यूज होता है उसके मैथ में, वो प्रैक्टिकल डायरेक्ट क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। आइए अब देखते हैं कि अब ये फार्मूला लिखने के बाद कि इससे रिलेटेड किस हिसाब से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, और आपको पता चलता होगा कि ये फार्मूला याद रहने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन छूट जाता है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि फार्मूला तो वो याद कर लिए हैं, सारा फार्मूला उनके दिमाग में है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि उसका प्रैक्टिकल यूज कैसे करना है, क्या करना है, बहुत लोग थोड़ा सा इससे अवगत नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे कि प्रैक्टिकली इसका यूज हम कैसे करें, और प्रैक्टिकल जो फार्मूला हम याद करते आए हैं आज तक, या फिर इन फार्मूलों से जो फार्मूला ड्राइव किया गया है, उन फार्मूलों का प्रैक्टिकल यूज एग्जाम में कैसे किया जाता है। आइए कुछ इससे क्वेश्चंस लेके देखते हैं। जैसे मान लो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, दैट इज कि 0.7 का होल क्यूब, 0.7 का होल क्यूब प्लस ऑफ 0.3 का होल क्यूब, प्लस ऑफ 0.3 का होल क्यूब बाय 0.7 का होल स्क्वायर माइनस 0.7 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये आपके पास क्वेश्चन आया मान लो एग्जाम में। अब इसका आपके पास वही 4 ऑप्शंस रहेंगे ABCD करके, और उस 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन सही होगा। लेकिन जब एग्जाम में आपके पास ये फॉर्मेट आया, ठीक, 0.7, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 0.7 का आप क्यूब निकालोगे, फिर 0.3 का आप क्यूब निकालोगे, दोनों को फिर सम करोगे, फिर यहाँ 0.7 का स्क्वायर निकालोगे, फिर यहाँ 0.7 इंटू 0.3 करोगे, फिर यहाँ 0.3 का स्क्वायर करोगे, इसका सम जो भी है यहाँ लिखोगे, इन दोनों को फिर डिवाइड करके उसके बाद फाइनल जो आंसर होगा वो आप यहाँ निकालोगे। तो उसमें कैसा होगा कि टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और कंपटीशन में मेन जो फैक्टर होता है वो टाइमिंग का होता है। तो अब देखो, जो फार्मूला अभी तक आप लिखे होगे उसको कॉपी में अगर आप लिखे हो, नोट किए हो, तो उसको एक बार आप अपने सामने रख के देखो कि ये जो फॉर्मेट है वो मेन चीज़ है कि अगर इस हिसाब से बड़ा बड़ा कैलकुलेशंस आपके पास आता है तो एग्जामिनर आपको ये नहीं चेक करना चाहता है कि आप, मेन चीज़ है कि कैलकुलेशन आपको करना आता है कि नहीं, किसी का क्यूब निकाल सकते हो कि नहीं, स्क्वायर निकाल सकते हो, ये आपसे बिल्कुल चेक नहीं करना चाहता। वो आपसे सिर्फ ये चेक करना चाहता है कि आप कैलकुलेशन कितना जल्दी कर सकते हो, जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपके दिमाग में है कि नहीं है। एग्जामिनर जो है मेन चीज़ ये आपसे चेक करना चाहता है। तो अगर इस हिसाब से आपके पास कैलकुलेशन आता है, सबसे पहले आपको फॉर्मेट पकड़ना है कि किस फॉर्मेट में है। तो अगर 0.7 को अगर हम A पकड़ ले और 0.3 को अगर हम B मान ले, ठीक, तो 0.7 0.3 इसी 2 टर्म का चर्चा हुआ है। तो ये किस फॉर्मेट में है सर, तो ये a क्यूब प्लस ऑफ b क्यूब बाय a स्क्वायर माइनस ऑफ ab प्लस ऑफ b स्क्वायर के फॉर्मेट में है। ठीक, तो अब इस फॉर्मेट में है तो इसका डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं सर, a प्लस बी लिख सकते हैं। अभी मैं लिखवाया भी हूँ, ड्राइव करके वो आया हुआ है। तो इसका हम क्या कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर है, तो इसको हम डायरेक्ट a प्लस बी लिख सकते हैं। मतलब इतना तामझाम a क्यूब और a स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या होगा इसका आंसर, a प्लस बी होगा। तो a प्लस बी होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.7 और 0.3 आपस में जुटेगा, तो 7 3 10 के 0 हाथ में 1 और ये 1 1.0, दैट इज इसका आंसर क्या होगा सर, तो इसका आंसर 1 होगा।
ठीक, समय नहीं लगा, समय क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसका फॉर्मेट हम पकड़ लिए कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो इसका आंसर क्या होगा? ए प्लस बी होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेके देखते हैं। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला टूटने के बाद प्रैक्टिकली इसको हम कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस पे, उन चीज़ें पे हम मेन फोकस कर रहे हैं। अब जैसे मान लो हमारा अगला क्वेश्चन है 0.03 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0.01 का होल स्क्वायर, ठीक है, बाय 0.03 माइनस 0.01, ये आपके पास क्वेश्चन। ठीक, अब ये क्वेश्चन आया तो बस कैलकुलेशन, इस टाइप का कैलकुलेशन जहां भी एग्जाम में रहे, बस दिमाग में एक चीज़ रखिएगा कि एग्जामिनर ये बिल्कुल चेक नहीं करना चाहता है कि आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है, कंपटीशन में बैठते हो तो कैलकुलेशन जितना आता होगा आपको, वो जो एग्जाम है वो आपसे सिर्फ ये चेक करना चाहता है कि कैलकुलेशन को आप कितना जल्दी कर सकते हो, किसी चीज़ को, किसी फॉर्मेट को आप कितना जल्दी पकड़ सकते हो, वो चेक करना मेन उद्देश्य होता है किसी भी एग्जाम का। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 0.03 है 0.01, यहाँ भी 0.03 0.01, मतलब कि अगर 0.03 को अगर हम a मान लें और 0.01 को हम b मान लें तो किस फॉर्मेट में टूट रहा है सर, वो देखें। तो ये फॉर्मेट है सर a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, और यहाँ क्या है, यहाँ है a माइनस बी, ये फॉर्मेट है। तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लिखवाया हूँ अभी, आप देखिए उसको, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, और नीचे में क्या है, ए माइनस बी तो है ही नीचे में, तो ए माइनस बी और ए माइनस बी कट गया, तो बचेगा क्या, तो बचेगा सर ए प्लस बी, ए प्लस बी ही आंसर होगा। इसका मतलब कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब हुआ कि 0.03 और 0.01 जोड़िए तो 3 और 1 4, 0 मतलब 0.04, इसका आंसर हुआ 0.04, इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को लेके देखते हैं। मैं यहाँ फॉर्मेट पकड़ना सिखा रहा हूँ, फॉर्मेट किस इस हिसाब से क्वेश्चन रहते हैं आपके पास, तो फॉर्मेट पकड़ के उसको इजीली कैसे करना है। जैसे अगला क्वेश्चन है 0.5 का क्यूब प्लस 0.6 का क्यूब बाय 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.3 प्लस 0.6 का स्क्वायर। ठीक, इसका आंसर कितना है। ठीक, अब एग्जाम में आया आपके पास इस हिसाब से अंक, क्यूब निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो जैसे आया तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि एग्जाम जो है वो ये नहीं चेक करना चाह रहा है कि हमको क्यूब आता है कि नहीं, स्क्वायर आता है कि नहीं। एग्जाम क्या चेक करना चाह रहा है, एग्जाम सिर्फ ये चेक करना चाह रहा है कि मेन चीज़ है कि जो फॉर्मेट है वो आप पकड़ पा रहे हो कि नहीं। अब ये है, तो ये किस फॉर्मेट में टूटा, ये देखो, अगर हम 0.5 को a मान ले, 0.6 को हम b मान ले, तो क्या ये a क्यूब प्लस ऑफ b क्यूब बाय a स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। अब यहाँ 0.3 है, देखो यहाँ पे हो सकता है इस हिसाब से क्वेश्चन रहता है 0.3। अब यहाँ आप तो सर अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर का फॉर्मेट होना चाहिए, तो यहाँ ए बी तो नहीं है, यहाँ दो टर्म है नहीं, यहाँ एक ही टर्म है, तो क्या एक टर्म इन दोनों संख्याओं को गुना करके लिखा होगा ए बी। जैसे कि देखो ए बी मतलब क्या, 0.5 और 0.6 को आप गुना कर रहे हो। ठीक, तो 6 × 5 = 30 और 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब 0.3। तो मतलब क्या हुआ कि 0.5 इंटू 0.6 करके वो एक ही साथ लिख दिया है 0.3, मतलब कि ये टर्म ए बी के फॉर्मेट में ही लिखा हुआ है। ए बी को ही क्या किया कि अलग अलग ना लिख के साथ में गुना करके लिख दिया 0.3। इस हिसाब से क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए मैं इन सब क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। तो ये हो गया ए स्क्वायर। अब ये क्या है, ये तो ए बी में टूटा हुआ है सर, माइनस ऑफ ए बी, और ये क्या है, प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो इसका क्या आंसर होता है सर, ए क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर में फॉर्मेट में रहे, तो इसका आंसर क्या होता है हमेशा, तो ए प्लस बी होता है। तो ए प्लस बी होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.5 और 0.6 को आप जोड़ दोगे तो 6 और 5 11 के एक हाथ में एक, तो 1.1, तो 1.1 जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, 1.1 इसका आंसर होगा। अच्छा, मैं यहाँ समझा रहा हूँ इसीलिए फॉर्मेट बार बार बता रहा हूँ। अगर ये फॉर्मेट एक बार आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है तो ये फॉर्मेट आपको वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट आप पकड़ोगे एंड यू विल गेट योर आंसर, है ना। तो इसमें समय नहीं जाता है। चलिए अगला एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे कि मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, √625 / 11 इंटू 14 / √25 इंटू 11 / √196। ठीक है, ये क्वेश्चन है सर। तो स्क्वायरिंग का स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग, क्यूब रूट और क्यूबिंग ये करना, ऑलरेडी इस पर मैं वीडियो बना चुका था। आप नहीं देखे हो तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाओ, क्यूबिंग का जो भी चीज़ है, स्क्वायरिंग वाला चीज़ है, वो चीज़ को आप देखो। ठीक,
और उसके बाद आप कंटिन्यू करो। या आता है तो बढ़िया चीज़ है, उसको यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे 625 है सर, स्क्वायर रूट 625, तो स्क्वायर रूट 625 है तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है 625, तो ये 25 का होता है, ठीक। बटा ये क्या है 11 इंटू ये 14 है, 25 किसका है तो 25 है सर 5 का, इंटू 11 है, और 196 किसका है तो 196 है 14 का, ठीक। अगर और ये चीज़ आप जैसे जैसे प्रैक्टिकली यूज करते रहते हो ना, तो कम से कम 15, 16 तक 20 तक का स्क्वायर रूट आपको पता होता है, ठीक है, वो आ जाता है दिमाग में करते करते। नहीं तो इसका रूल भी है निकालने का कि 196 का हम कैसे निकालेंगे या 625 का हम कैसे निकालेंगे, वो सारा चीज़ बताया हुआ था मेरा। अब यहाँ पे मेन आपके पास ये आया, अब इसमें जो कटता है वो काटिए, तो 14 से 14 कटेगा, 11 से 11 कटेगा, 5 बचे ही 25, मतलब इसका आंसर क्या हुआ, तो इसका आंसर सर होगा 5, यू विल गेट 5, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लेके देखते हैं। थोड़ा सा जहाँ कुछ लगे वीडियो को तुरंत पॉज करके चीज़ों को आप लिख लीजिएगा। हो सकता है कि थोड़ा अगर स्पीड अगर आपको लग रहा हो, क्योंकि स्पीड है नहीं, लेकिन अगर लग रहा हो तब की बात कर रहा हूँ मैं। अब जैसे यहाँ पे है 2.644 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2.356, ठीक, का होल स्क्वायर बाय 0.288, ठीक। इसका आंसर क्या होगा सर, तो संख्या दी हुआ है, हमको क्या करना है, मेन काम एग्जाम में इसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो फॉर्मेट पकड़ना है। क्या करना है, फॉर्मेट पकड़ना है, तो फॉर्मेट पकड़ते हैं, आइए देखते हैं। अगर इसको हम ए मान ले सर, इसको हम बी मान ले, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट टूटा हुआ है। चलिए ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हुआ कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे टूटा हुआ है, क्लियर है, कोई बात नहीं। लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट टूटा हुआ यहाँ है 0.288, सोचना कैसे है मैं ये भी सिखा रहा हूँ यहाँ पे कि क्वेश्चन देख के सोचना किस हिसाब से है। अब देखिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ तो हो सकता है कि ए प्लस बी या ए माइनस बी नीचे हर में लिखा हो, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो इसका टूटेगा यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे में चाहे ए प्लस बी होगा चाहे ए माइनस बी होगा, तभी ना एक कटेगा और एक बचेगा, ठीक। कहने का मतलब देखो, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये कैसा ए प्लस बी, और ये कैसा ए माइनस बी। अब बटा नीचे हो सकता है ए प्लस बी रहे, या हो सकता है कि यहाँ ए माइनस बी रहे, तो उसमें से कोई एक कटता तो एक बचता, ये चीज़ होता है। लेकिन यहाँ पे सोचा जैसे कि 0.288 है, तो ए प्लस बी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर, क्योंकि ये दोनों को आप जोड़ोगे तो 2 और 2 4 तो ऐसे ही आना चाहिए, दशमलव की बाएं साइड में 4 आना चाहिए, लेकिन 4 तो है नहीं, 0 है, तो मतलब ए प्लस बी तो नहीं हो सकता है, ए माइनस बी हो सकता है। क्यों, क्योंकि 2 और 2 अगर घट रहा है तो 0 वैसे भी आ रहा है। अब करके देख लेते हैं, देख लो, ए माइनस बी करो तो आप इसको ए पकड़ रहे हो, ठीक, और आप इसको क्या पकड़ रहे हो, बी पकड़ रहे हो। तो 14 में 6 गया तो 8, यहाँ बचा 3, 13 में 5 गया तो 8, यहाँ बचा 5, 5 में 3 गया तो 2, और यहाँ 2, 2 में 2 गया 0, मतलब 0.288, मतलब ये ए माइनस बी है लिखा हुआ है, ठीक। अब करेंगे क्या इसको, अब देखिए इसको किस हिसाब से सॉल्व करना। अब इतना तो पता चल गया कि ए माइनस बी में है, तो इसका आंसर क्या होगा सर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो उसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे क्या लिखा हुआ है, तो नीचे ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो ए माइनस बी और ए माइनस बी टूट कटा, तो बचा क्या ए प्लस बी। तो इसका आंसर क्या होगा, ए प्लस बी होगा, तो ए प्लस बी होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2.644 प्लस 2.356, चलिए जोड़िए, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 5 4 9 और 1 10 10 के 0 हाथ में 1, 6 3 9 और 1 10 10 के 0 हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 5.000, मतलब इसका आंसर कितना हुआ हमारा, तो 5 इसका आंसर हुआ, ठीक। तो ये कैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है सर, नीचे ए माइनस, तो ए माइनस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे ए माइनस बी है तो ए माइनस बी कट गया, तो ए प्लस बी का आंसर हो गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में इस पे और कुछ क्वेश्चन सिम्प्लीफिकेशन के अंतर्गत लेंगे, 2-3 वीडियो हम करेंगे, अभी सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो मेन टॉपिक था यूनिट डिजिट रिमाइंडर थ्योरम, ये सब हल्का फल्का चीज़, स्क्वायरिंग क्यूबिंग, ये सब चीज़ मैं करवा चुका हूँ, और इस वीडियो से मैं क्वेश्चंस लेना स्टार्ट किया हूँ सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के अंतर्गत, ठीक। तो आप क्वेश्चन ही करेंगे लगातार 1-2 वीडियोज़ में, 3 वीडियोज़ में सफिशिएंटली। इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आया एक बार में तो बढ़िया, नहीं तो वीडियो को फिर से प्ले करके देखिएगा, निसंदेह समझ में आएगा। यहाँ फार्मूला रटाया जरूर जाता है, किताब में लिखा जरूर जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका यूज हम कहाँ करेंगे, ये चीज़ हम इसमें सीखने का कोशिश कर रहे हैं, और थ्रू आउट 1-2 वीडियो जो भी इस पे होगा, इसमें हम इसी चीज़ को सीखेंगे। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।